बदलू का? सब लोग ने चेंज कर लिया? नो। सर तो आप एक ही सीट मूव किए, मैंने बोला रोज चेंज कर। इजी था, मुश्किल था? मुश्किल नहीं था पर। नाउ रिलेट बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। आप आंख बंद करके पकड़ लेते थे बच्चे लोगों को, भाग भाग के भी। ट्रू, होता था ऐसा। अभी have yours? अभी आपको आंख बंद करके ही अपने सीट पे खड़ा होना है, पहले सुन लो। और सीट पे खड़ा नहीं होता, साफ नॉर्मल खड़ा होना है, सीट के ऊपर खड़ा नहीं होना। एंड टास्क फॉर यू इज, आपको बचपन में जाना है। देयर विल बी सॉन्ग प्लेड एंड यू नीड टू डू अ स्टेप जो आप बच्चे होते तो करते, बट सबकी आईज बंद है, सो विल नॉट मेक इट कि किसी को बुरा लगेगा। बट एनी वन स्टेप विच यू वुड हैव डन एज अ चाइल्ड, अगर ये गाना उस टाइम पे बजता, ठीक है? आईज क्लोज करके अपनी सीट पे खड़ा होके जो भी आपको लगता है, डांस ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, वट एवर योर चॉइस। कैन यू हियर दिस सॉन्ग? टफ सॉन्ग है। Nice, almost 70-80%. A lot of people did it. अभी आपके आसपास वाले को आप शेयर कर सकते हो आपने क्या स्टेप किया था। आईज क्लोज रखा था, बंद किया था आईज आपने। आईज वर क्लोज और ओपन? क्लोज, क्लोज। किसी का आंख तो खुला था, ऑनेस्टली किसका आंख खुला था? शिवा शिवा सबका खुला था। अरे फिर नेक्स्ट टाइम मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, इट्स फाइन, गो टू प्रेजेंट। इधर जरा मुझे स्लाइड तो थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। इसमें भी बता रहा हूँ जो बच्चों का ही बताता हूँ। तो वंस अ चाइल्ड आस्क्ड मी, अरे आस्की हमारे प्रोग्राम आपको हम कराते हैं फुटबॉल ये सब चीजें, तो आप लोग इतना पसंद क्यों नहीं करते? तो बोलता है आप बुरा मानोगे। मैं कह नहीं, बता दो क्या होता है। अरे वीडियो गेम बनाते हैं बच्चे, करिकुलम बनाते रिटायर्ड लोग। कह रहा उनको पता ही नहीं। कहता वीडियो गेम देख लो, अभी आप सब नए बच्चे बना रहे हैं। हमसे भी मेरी सिस्टर का बेटा, ही अर्न्स एवरी मंथ बाय मेकिंग वीडियो गेम कोडिंग, इज इन ग्रेड 9। तो मुझे ना एक बहुत डिफरेंट आउटलुक भी समझ में आया कि जो मिसिंग था, उनका व्यू पॉइंट मिसिंग था एकदम। देन दे सेड और वीडियो गेम बहुत, पता क्या मजा आता है उसमें, चैलेंज होते हैं। और स्पोर्ट्स में क्या होता है, अरे सेम तो होता है, सेम गेम खेलो, ऐसा ही खेलो, वैसा ही खेलो। उसमें चैलेंज होते हैं, लेवल 0 शुरू करो, 1 पे जाओ, 3 पे जाओ, जो भी लेवल का मन करे उससे शुरू कर लो, आपको जो जाए लेवल हो, ओके। और वहां पर लेवल क्रॉस करने पे बहुत रिवॉर्ड मिलते हैं। पर पी क्लास में ना एक बहुत अच्छा बच्चा रनिंग करता है, सर उसको देखते रहते हैं, मैं थोड़ा सीख गया हूँ, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, बोरिंग, कुछ कोई देख ही नहीं रहा मुझे। और पता है वीडियो गेम का स्कोर मम्मी को पता भी नहीं लगता। मैथ का स्कोर कम है तो डांट पड़ती है, कितना स्कोर करो वीडियो गेम को पता नहीं लगता। बट दिस वाज एन आई ओपनिंग थिंकिंग फॉर मी कि टेक्नोलॉजी से हम क्या सीख सकते हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक कि टेक्नोलॉजी बेकार है, बच्चे फोन पे है, हम कौन सा फोन पे नहीं है।
And just look at that fine part which I really understood about physical literacy as well, कि वहाँ levels हैं, वहाँ self esteem low नहीं होता, सबका high होता है, daily high होता है, और daily उनको कुछ reward मिलते हैं, कुछ stars मिलते हैं, कुछ वो मिलते हैं, जैसे जो मेरी सिस्टर का बेटी से कि अरे मामा कोई दिक्कत नहीं, मम्मी ना दे पैसे, 8,000 खर्चा निकाल लूंगा मैं अपने आप गेम खेल के. So in a way, they are able to perform proficiently in some areas. And that few statement have made me look at technology very differently. तो हम बोल रहे AI को रूल करें, और जो फिजिकल लिटरेसी स्पेस में हम जब ग्लोबल बात करते हैं कि let's make PE more interesting than video games rather than fighting with it. क्योंकि टेक्नोलॉजी में लिमिटेशन है, सोशल स्किल लिमिटेड हैं, अकेले हैं, बट बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मल्टीपल सेंसेस का फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में वेरी कॉमन. एंड दिस इज अबाउट चाइल्ड रिस्पॉन्डेड कि हम ना फ्लो जोन में होते हैं, वहां पर एबिलिटी चैलेंज अप जाता रहता है, इस लेवल पे गए, इस लेवल पे गए, एंड दे आर नॉट कंपेयर्ड मच. आपको काउंटर स्ट्राइक खेलना है, ग्रुप में खेलना अलग चीज है आपका, but still you are in the flow zone. And I got a learning from PE sport, हमको flow zone attain करना है बच्चों का. चैलेंज और एबिलिटी का शादी होना चाहिए. चैलेंज इतना ही है, एबिलिटी कम है, एबिलिटी ज्यादा है, चैलेंज कम है. तो ये सब जब हो रहा था ना PE स्पोर्ट्स, तो वन दिस वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव बुकोस्मिया, ये बुक पब्लिशर है जहां पर बच्चे बुक लिखते हैं बच्चों के लिए, वो रिटायर्ड वाला मॉडल तोड़ने के लिए. पहले एनसीईआरटी बुक रिटायर्ड लोग लिखेंगे, ये तो होना चाहिए, वो होना चाहिए. 10वीं के बच्चे ने 8वीं कैसे पास की वो बताएगा भाई, खत्म कहानी, कट द क्रैक, कुछ नहीं चाहिए. 10वीं का बच्चा बुक लिखता है, डाइजेस्ट काइंड ऑफ कुंजी लिखता है 8वीं के बच्चों के लिए, और रियल स्टोरी टेलिंग करता है. तो उस बुक पब्लिशर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बच्चों के इंटरव्यूज चाहिए, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स क्या पता है उनको, ये हमारे कस्टमर्स हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट, हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, जितना भी हम रिसर्च कर रहे हैं, दीज आर दी ओनली एंड ओनली बेनिफिशियरी प्राइमरली. तो आई वांट टू प्ले दिस वीडियो. Take up play is something which you enjoy. Sports and play are different. So if you like enjoy dancing, dancing is like play for you. Activity that you really love doing, what is that? Athletics, because ever since I was a small child, I used to participate in sports day, out of school competitions, win multiple medals, trophies, which came from my father because he was also an Athlete. I'm a defense kid and an only child, so I never had a lot of people around me to play with, so I took up individual sports. I've learned boxing and horse riding. Ma'am, I feel like maybe ma'am height, height plays an important role. So ma'am, I feel playing basketball, it stretches every part of your body. Well, how I got started into it is because like I was never really into groups, so basketball, football, I couldn't like play in team, I couldn't cope. So I decided to take up some individual games. So badminton looked like a really good option to start with. I play hide and seek. I play with my friends. And I play lock and key. This is important for all of us. So in sports, like when a new person comes to school, like so basically many people will be knowing each other, and the PT teachers have just got a job to just watch and hope nothing bad happens. So when the new person joins, they might not know if he's good or not good at all. So they might put him on the bench, or even when they put him in the team, they like they don't give him a turn because like some other great players like playing. So if the PT teachers like they could give people chances, so that will make everything a whole lot better.
to change the perspective of the school administration towards sports classes. I've noticed across different schools that a lot of games teachers are assigned different classes during their regular classes, which leads to them not being able to take their classes that are scheduled for the students. So at these times, students usually just roam around on their own or practice how much ever they can at their own terms. So it's important that schools put in more pressure onto these sports activities, take them more seriously, and especially consider them for senior classes as well. Of course, if not on a daily basis, at least certain number of classes per week would help students remain mentally and physically more active. Miss, they should allow us to get juices to keep us hydrated. The warm-ups, because they take an extremely long time and it's extremely simple, not exactly challenging, as it's something we do in our day-to-day lives. For example, stretching our arms. That's the thing we do every time we wake up. So I thought maybe we could change that in school. I feel, ma'am, if you're enjoying a particular activity, ma'am, that's enough, ma'am. That was this is a gist of information. I can send you this was almost podcast of 45-50 minutes. और important part ये भी है ना, this is another way to convince principal जब बच्चे बोलते हैं ना कि हमें पीरियड क्यों स्वैप कराते हो, अभी सिर्फ हम लोग बोलते हैं. And I found most learning power in the young people because वो लोग डर के नहीं बोल रहे हैं. Just look at how clear that I am from defense background. I don't have much back. People around this sport, even making sports more interesting, PE more interesting. So only session for me is that get the voice of customer in this. Simple. और जब हमने फिजिकल लिटरेसी प्रोग्राम कई बार हम करते हैं, क्या करते हैं कि बच्चों को 10 स्टेशन बना देते हैं. We ask PE teacher, there's the option to choose you. And 80-90% children don't want to go to their PE teacher, which is not a happy scenario. Coming back more, and also before the technology, I also want to share one more simple story again from a child. It was in Hyderabad. So there was a parents, grandparents, children's together in a simple workshop organized by Brahma Kumaris. So they called me for a session. तो मैंने उनको एक स्लाइड दिखाया फिजिकल लिटरेसी जर्नी, और दैट चाइल्ड सेड सर मैं एक्सप्लेन करूँ सबको, कहाँ करो तुम्हें करना है तो. And then he started talking. I think I shared yesterday as well the same story, but for new people. He said, "Mama, आपने बताया मुझे मैं किक आपके पेट में करता था, आपने वीडियो दिखाया मुझे, तो मेरा फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले शुरू हुआ ना. फिर आप बोले क्रॉलिंग करना शुरू, मैंने बॉटल पकड़ा, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग स्किल बोलते हैं उसको, बॉटल पकड़ा, फिर बॉटल्स को एंगल बिठाना कि वो मुंह में दूध गिरे, कितना टारगेट सेटिंग किया मैंने उसका, फिर क्रॉलिंग, जंपिंग. तो आपने सारे मेरे वीडियोस बनाए, और फिर आप इतना सेलिब्रेट करते, भागो भागो, तुम भाग नहीं रहे हो, रनिंग करो रनिंग करो. कहते फिर जब बहुत ज्यादा रनिंग किया फिर बोले बैठ जाओ बैठ जाओ. बट पॉइंट टू थिंक इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल फोन से शुरू नहीं हुआ, हमने भी किया है, हमारे साथ भी किया पेरेंट्स ने, बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग गैप कुड बी. कहते हैं उसके बाद पार्क में मजा आता था, पापा मम्मी खेलते थे, दोस्त थे, कल भी हमने एक्टिविटी में बहुत सारे बचपन की चीजें याद की थी. देन ही सेड अरे पर सबसे बर्बाद हो गया जब मैं प्राइमरी स्कूल कराया गया और वहां में बोला बैठ जाओ. मुझे लगा आधा घंटा होगा, अभी खेलने का पीरियड आने वाला है, प्ले टाइम, खेल 1, 2, 6 पीरियड जब सर में बिठा दिया ना, 3 घंटे 4 घंटे, तब हमें पता लग गया पापा मम्मी हमें अपने जैसा ही बनाएंगे. वो हम 4 घंटे बैठेंगे फिर 8 घंटे बैठना सीख जाएंगे. So important part is we are trying to fight with technology. वहाँ बच्चों का engagement है. Maybe issue is the education system itself. किसने बोला 6 घंटे बिठाने से नॉलेज अच्छी होती है? आप खुद बताओ कि हमने कल एक्टिविटी 1 घंटा की, आप 8 घंटे से आके इसमें ज़्यादा नॉलेज होगी. You can introspect yourself. That's a very very basic question कि प्राइमरी स्कूल से छोटा करो, प्ले टाइम दो,
सेडेंटरी एक्टिविटी रोको ना, आधा घंटे 10 मिनट का उनको फ्री प्ले का टाइम दो. So now the physical literacy concept, I am really enamored, excited about this because it helps us to look at the bigger picture. जो हमने सुबह स्पोर्ट्स साइंस वो वाला बात किया था, उसका जो बेनिफिशियरी सेगमेंट बहुत छोटा है, 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख ऐसा रहेगा. But this perspective is required for all 30 crore children in our schools, and that's why it is an important part. Just for academic part, Margaret is the mother of this concept. इनकी 2 books हैं, I think जो आपके आकाश की लाइब्रेरी में भी है दोनों books. We are also coming up with a new handbook of physical literacy. तो वो भी next year तक. With the effort of last 8 years, physical literacy is one of 5 pillars national sports policy. Physical literacy is being at Supreme Court to make it a fundamental right of each citizen. It is not कि हर जगह प्रावधान होना चाहिए. About changing the constitution to make physical literacy right of a citizen. NEP has physical literacy flavor. So many countries have already implemented physical literacy. And we have worked with, of course, one side the government institute like Tata Trust, Piramal, 50,000 government teacher. But private schools भी हैं बहुत सारे. Heritage, Mayo College, Sanskar Valley. So we work across these. Because both are important, not to miss out anyone. कल वर्कशॉप में हमने कवर किया था फिजिकल लिटरेसी इज जस्ट अबाउट आवर इंडिविजुअल जर्नी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ, जो उस बच्चे ने समझाया था. जब हम पैदा होते हैं तो हम 4-5 घंटे डेली एक्टिव रहते हैं, ये बढ़ता जाता है, स्कूल में कम हो जाता है, देन इट गोज अगेन अप एंड डाउन. दिस जर्नी इज कॉल्ड फिजिकल लिटरेसी. दिस जर्नी यू गो बैक टू द चाइल्ड सेगमेंट, फादर इज नॉट, और उनमें से किसी ने भी ज्यादा पी टीचर का इन्फ्लुएंस नहीं बताया. The important part, even as society we can take a physical literacy if we decide to. Parent have the most important role. तो फिजिकल लिटरेसी बात करते हैं एक्सपीरियंस की, इवेंट की, इन्फ्लुएंसर्स की, हर जर्नी में वो होते हैं. Physical literacy in common sense is our relationship with our own movement and physical activity. How much we look forward to it. सिंपल जो अगर बच्चे ने बोला तो कि फिजिकल लिटरेसी एक तरीके साइंस के एंगल से टेस्ट करो, असेसमेंट करो. हमने क्या चेक किया, घर में जाके पापा मम्मी कितनी बार बोला खेलने जाने दो ना, खेलने जाने दो ना, खेलने जाने दो ना. जब मना हुआ वो डिमांड मीट नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे, वो खेला नहीं. बट जस्ट लुक एट कि उसका मोटिवेशन बहुत हाई था, वो खेलना चाहता था, डिसीजन मेकर के वहां फंस गया. That's why physical literacy relationship इसलिए बात कर रहे हैं because this cannot be, no assessment in this world can assess your physical activity interest. अंदर है, बस आपको पता है. कई बार दब जाता है फिर दोबारा आ जाता है. Are you able to connect? This is a video which we had made to simplify physical literacy in Indian context. और मैं और मेरी कुलीग सोनाली और गीता हमने इसका टेक्स्ट लिखा था. So just share your feedback. It's an Indian way to look at it. Every time I move, I open myself to new possibilities. Every activity I do, I encounter new feelings. Explore my world outside and within. Experience the joy of being alive and vibrant. My mind and body are in complete harmony. I am happy, healthy, and active in my physical literacy journey. In every moment and with every movement, I create myself
I am unique in my experiences, guided by my motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding. I create my physical literacy journey, and it creates me. Our relationship is for life. Could you connect to it? थोड़ा समझ में आया? He's talking about our existence as a whole. और ये जो मॉडल है, it is derived from philosophy. Existence क्या है? मार्गरेट has even challenge हम कोई भी लर्निंग एक्टिविटी के बगैर नहीं कर सकते. Suppose holding a mic. स्पेलिंग मैटर है जब मैंने होल्ड किया जब पता लगा. अंडर द टेबल, बच्चा क्यों अंडर द टेबल घुसता है, उसको एक्सप्लोर करना है. ओवर द टेबल एक्सपीरियंस जंप कैसे करना है, आप सब ने किया वही चीज. तो ये मॉडल क्या बोल रहा है, कोई भी कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग बगैर फिजिकल एंगेजमेंट के नहीं हो सकती. एंड वी नीड टू पुट अक्रॉस पॉइंट टू एजुकेशन इन अ मच stronger way that whatever concept you are talking will only be remaining permanent through physical activity engagement, any cognitive concept as well. ये हमने बात कर लिया से also moving from non-judgmental implementation part mainly for PE teachers, faculty as well. क्या हमने चेंज किया, इस करिकुलम में हमने ग्रेड से हट गए. ग्रेड क्या बोलता है, पहली क्लास में एसएमएस कराओ, जंप कराओ, सेकंड में जंप और उनके गेम कराओ. कंटेंट सेंट्रिक था. दिस मॉडल सेज गो टू लर्नर सेंट्रिक. अब खुद विजुअलाइज करो, मुझे एबीसीडी नहीं बोलना आया तो मैं वर्ड में भी फेल होऊंगा, सेंटेंस में भी फेल होऊंगा, इंग्लिश के ऐसे में भी फेल होऊंगा. मुझे अल्फाबेट्स ही वीक है. आर यू एबल टू कनेक्ट स्टूडेंट लास्ट रो? ओके. तो यहाँ पर ऐसा प्लान किया गया कि हम एज एग्नोस्टिक यूनिट प्लान बनाएंगे. अगर एक फुटबॉल का यूनिट प्लान है तो हमने विजुअलाइज किए हमारे स्कूल में कितने टाइप के फुटबॉल के बच्चे होंगे. वर्स्ट के सिनेरियो जिसने आज तक फुटबॉल ना खेला हो, बेस्ट के सिनेरियो जो बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हो. चलो उसके बीच के लेवल बनाते हैं. फिर वहां से वहां ले जाने के 6-7 स्टेज होंगे. लेवल 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा. But we never looked at the football as the outcome. We looked at children as the only outcome. मुझे बच्चों को प्रोग्रेस कराना है, which is very thought provoking कि हम बोले ग्रेड करिकुलम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. तो वो 3rd क्लास से 4th क्लास में गया. अगर 3rd क्लास का लास्ट लेसन उसका फुटबॉल पास का था, वहीं से शुरू होगा जहां उसका पिछली बार छूटा था. अदरवाइज हम उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, दोबारा फेलियर, लो सेल्फ एस्टीम, children will not continue. So that was quite a path breaking challenge to put across the system कि भाई हटो इस curriculum से, it is being going to fail us for sure. We will create a curriculum for your school children. Curriculum कैसा बनेगा, उस स्कूल में जो इंफ्रा इक्विपमेंट है बस. None of the children has talked about issue of equipment and ground. Teacher will talk about it all. They look for experience. आपने भी कभी नहीं बोला बचपन में, अरे बिट्टू में मजाक कमाया, वो ना जो बॉल थी रबड़ की नहीं थी, कागज की थी, अच्छी क्वालिटी कॉस्को की बॉल नहीं मिलती थी. यू डोंट रिमेंबर, यू रिमेंबर एक्सपीरियंस. तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट पाथ ब्रेकिंग टू चैलेंज कि बच्चे नहीं सोच रहे हैं कि इंफ्रा कम है, दे वांट एक्सपीरियंस, आज ही चाहिए. पी टीचर का भर्ती 10 साल बाद होगा, पॉलिसी में होगा. बट शुड डिप्राइव ऑफ प्ले टुडे? आंसर इज नो. कुछ नहीं तो प्ले टाइम दो उनको. Then of course we add affect the third technical, I not go much into it. Diversity of activity, that's fine. जैसे कि खो खो का जैसे आउटकम हमने बनाया था, खो खो में प्रोग्रेस करना है, डेली आउटकम है उसका.
But I want to show this as a video. Okay, you mentioned. जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ, these were the hockey girls of a urban school in Gurgaon, Delhi, जिनके लिए हॉकी बहुत बोरिंग था पहले, गर्मी में हॉकी खेलना अर्बन एनवायरनमेंट में. When the physical literacy framework was adopted, they came कि हमें बताना है, हमारा सिस्टम बदल गया. They came कि हमें बात करनी है, अपने पीढ़ी को बताना है, आपने सिस्टम बदल दिया हमारा. Look at this, जब उनको लैंग्वेज यूज किया. This was children's feedback and they gave voluntarily. We didn't ask for it. Okay, you mentioned yesterday about learning outcomes and targets that were individual. Can someone explain a little bit about that? We actually have our own learning targets made by ourselves. So we would create our learning targets and our success criteria and how we would like to go about them. So we decide what would we like to do in each class, which would actually help us. And because we make our own goals and we make our own targets, so we are motivated to work and to achieve them because we are the ones who set them. Fantastic. And what are those targets related to? I think each skill, when we talk about each skill, so it involves a lot of things. That if I talk about anything, pushing, passing, so it doesn't only talk about just the skill, but also how we collaborate with others, how we have tactics. Yes. So it's collaboration, yes. It's communication, and I think some of you mentioned about tactics. Yes. So it's developing learning of tactics and things like that. Okay. So it involves physical skills that relate to the sport-specific skills. It involves social and emotional skills, yeah. And it also involves cognitive and creative skills that we might want to put into the sport if we wish to make it creative. Okay. And if I'm not wrong, this actually leads to assertiveness within us. Once we learn how to communicate, when to communicate with our fellow members, we also learn when to trust ourselves, when to be assertive about ourselves and our decisions. So that is also helping us with our overall development. अब देखो, I can guarantee ये लैंग्वेज इंडिया के बेस्ट पी के स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते. I can guarantee. और ये बच्चे बोल रहे हैं. And we had shared one lesson plan format yesterday.